एक छोटे से पहाड़ी गांव में लूना नाम की एक 10 साल की लड़की रहती थी। उसके बाल बादलों जैसे हल्के भूरे, आंखें झील जैसी नीली और दिल उतना ही बड़ा जितना उसका सपना, एक महान चित्रकार बनने का। हर सुबह वह अपनी माँ के साथ नदी पर जाती, जहां माँ कपड़े धोती और लूना मिट्टी से छोटे छोटे चित्र बनाती। कभी सूरज, कभी चिड़िया, कभी फूल। वो हर चीज को अपनी उंगलियों से जिंदा कर देने की कोशिश करती। माँ, देखो ये पेड़ मुस्कुरा रहा है। माँ मुस्कुराती। हाँ, क्योंकि उसे तुम्हारा प्यार मिला है। लूना लूना का सबसे बड़ा सपना था एक असली ब्रश पाना। पर उसके गांव में कोई आर्ट शॉप नहीं थी और न ही उसके पास पैसे। वो अक्सर पुरानी डंडियों से ब्रश बनाकर पेंट करती, फूलों से रंग निकालती और दीवारों पर अपने सपनों की दुनिया बना देती। गांव वाले हंसते, ये लड़की तो पागल है, हवा में रंग भरती है। पर लूना कभी नहीं रुकती। वो जानती थी, कला की दुनिया में हकीकत भी झुक जाती है। एक शाम, जब आसमान बैंगनी रंग में डूब रहा था, लूना जंगल के किनारे बैठी चित्र बना रही थी। उसने मिट्टी पर एक चिड़िया बनाई, फिर बोली, काश तुम उड़ पाती। अचानक ठंडी हवा चली। उसके सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। सफेद दाढ़ी, नीली टोपी और हाथ में चमकता हुआ लकड़ी का डिब्बा। क्या तुम सच में चाहती हो कि तुम्हारी तस्वीरें जिंदा हो? लूना घबरा गई। आप आप कौन है? वो मुस्कुराया। मैं हूं मास्टर अजार, कला का रक्षक। ये लो, तुम्हारे लिए। उसने उसे एक छोटा सा ब्रश दिया, सुनहरी पकड़ और नोक पर इंद्रधनुषी चमक। ये जादुई ब्रश है, लूना। पर याद रखना, इससे जो भी बनाओगी वो जिंदा हो जाएगा। लेकिन अगर तुम इसे लालच या स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करोगी तो ये ब्रश तुम्हारा साथ छोड़ देगा। लूना ने थरथराते हाथों से ब्रश लिया। क्या ये सच में? हाँ, अजार ने कहा। कला सिर्फ रंगों की नहीं, दिल की सच्चाई की होती है। इतना कहकर वो हवा में घुल गया। लूना अकेली रह गई, पर उसके हाथ में अब दुनिया की सबसे अनोखी चीज थी, जादुई ब्रश। अगली सुबह लूना ने अपने घर के बाहर मिट्टी पर पेंट करना शुरू किया। वो सोच भी नहीं पा रही थी कि कहां से शुरू करे। उसने सबसे पहले एक छोटी चिड़िया बनाई, नीले और पीले रंग से। जैसे ही आखिरी स्ट्रोक लगाया, चू चू, चिड़िया ने आंखें खोली, पंख फड़फड़ाए और उड़ गई। लूना हैरान रह गई, ये सच में जिंदा हो गई। फिर उसने फूल बनाए, वो खिल गए। पेड़ बनाए, पत्ते झूमने लगे। उसका पूरा आंगन एक छोटे जादुई बगीचे में बदल गया। गांव के बच्चे दौड़ाए, लूना, हमें भी बनाओ। वो हंस पड़ी, मैं सबके लिए कुछ न कुछ बनाऊंगी। उसने एक बच्चे के लिए पतंग, किसी के लिए बटरफ्लाई, किसी के लिए रेनबो बनाया। सारा गांव खुशियों में डूब गया। लूना का नाम हर तरफ फैल गया। लूना, वो लड़की जिसके ब्रश में जादू है। कई दिन बाद एक दिन शाही सिपाही गांव में पहुंचा। उसके साथ बड़ा सोने का रथ था। राजा अल्टन का संदेश है। लूना तुरंत महल आए। लूना डर गई। मां ने कहा, जाओ बेटी, पर ध्यान रखना, हर चमक सोना नहीं होती। लूना महल पहुंची। महल की दीवारें सोने से चमक रही थी, लेकिन हवा में ठंडक थी, जैसे यहां खुशी नहीं, सिर्फ हुक्म चलता हो। राजा अपने सिंहासन पर बैठा था, भारी मुकुट, मोटी मूछें और आंखों में लालच। तो तुम वही लड़की हो जो चीजें जिंदा करती है? जी, पर मैं बस चित्र बनाती हूं, लूना बोली। राजा हंसा, अब तुम मेरे लिए बनाओगी, सोने के महल, हीरे के पेड़ और मिठाई की नदियां। लूना ने कहा, महाराज, मेरा ब्रश प्रकृति के लिए है, लालच के लिए नहीं। राजा चिल्लाया, तुम इनकार कर रही हो? हां, उसने हिम्मत से कहा, क्योंकि कला को बेचा नहीं जा सकता। राजा ने आदेश दिया, उसे कैद करो और ब्रश मुझसे ले आओ। सिपाही दौड़े, पर लूना ने जल्दी से अपने ब्रश से एक पेंटेड दरवाजा बनाया और उसके अंदर कूद गई। दरवाजा बंद होते ही गायब हो गया। लूना खुद को एक अलग दुनिया में पाई, जहां आसमान पेंटिंग जैसा था, पेड़ पेस्टल से बने थे और नदी रंगों की थी। ये थी ब्रश की दुनिया, जहां हर रंग बोलता था। एक नीला बादल बोला, तुम ब्रश की असली मालिक हो, लेकिन राजा ने तुम्हारा पीछा किया है। अगर उसने यहां कदम रखा तो ये दुनिया भी मिट जाएगी। लूना ने कहा, मुझे उसे रोकना होगा। वो रंगों की पहाड़ियों से गुजरी, पेपर फ्लावर्स के जंगल से निकली और पहुंची क्रिस्टल लेक तक, जहां ब्रश की शक्ति का स्रोत था। पर तभी आसमान अंधेरा हुआ। राजा अल्टन वहां पहुंच चुका था। उसके पास अब काले रंग का दर्पण ब्रश था, जिसे उसने जादूगर से बनवाया था। तुमसे बेहतर मैं पेंट कर सकता हूं,
लूना, वो बोला। और उसने पेंट किया। सुनहरे सैनिक, आग उगलते घोड़े और एक लोहे का महल। पर लूना ने गहरी सांस ली, आंखें बंद की और बोली, मेरा ब्रश डर से नहीं, प्यार से चलता है। उसने पेंट किया एक विशाल पेड़, जिसके पत्ते सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। पेड़ बढ़ता गया, यहां तक कि उसने राजा की सारी काली पेंटिंग्स को ढक लिया। राजा चिल्लाया, नहीं, मेरा जादू। और उसका काला ब्रश पिघल कर राख बन गया। फिर एक हवा चली, जो बुराई को उड़ा ले गई। लूना ने देखा कि उसके ब्रश की रोशनी मंद पड़ रही है। फेरी जैसी आवाज आई, लूना, तुमने जादू का सही अर्थ समझ लिया है। जादू चित्रों में नहीं, दिल की नीयत में होता है। ब्रश अब सिर्फ एक साधारण लकड़ी बन गया। पर लूना मुस्कुराई, अगर मेरा दिल सच्चा है तो मैं बिना जादू के भी दुनिया को रंगीन बना सकती हूं। वो गांव लौटी। लोग इंतजार कर रहे थे, पर अब वो ब्रश से नहीं, दिल से पेंट करती थी। उसने बच्चों को सिखाया, हर किसी के अंदर एक जादुई ब्रश होता है, वो है कल्पना। साल बीत गए, लूना बड़ी हो गई, मशहूर पेंटर बन गई। लोग उसकी पेंटिंग्स देखकर कहते, इनमें जान है। वो मुस्कुराकर कहती, क्योंकि ये दिल से बनी है। एक दिन उसकी नातिन ने पूछा, दादी, क्या सच में तुम्हारे पास जादुई ब्रश था? लूना ने उसकी हथेलियों में हल्के से थपकी दी। हर बच्चे के पास होता है, बस विश्वास चाहिए। वो रात को सोने गई और उसके सपनों में वही बूढ़ा अज़ार आया। तुमने अपनी परीक्षा पास कर ली, लूना। अब तुम्हारी आत्मा सदा रंगों में जिएगी। अगली सुबह गांव के आर्ट गैलरी में लूना की एक पेंटिंग थी। उसमें लूना मुस्कुरा रही थी और उसके हाथ में वही जादुई ब्रश चमक रहा था। कहते हैं, जो उस पेंटिंग के सामने सच्चे दिल से कुछ सोचता है, वो चीज सच में जिंदा हो जाती है। जादू ब्रश में नहीं होता, बल्कि उस दिल में होता है जो सच्ची भावनाओं से रंग भरता है। लूना ने साबित कर दिया कि कला की सबसे बड़ी ताकत है प्यार, कल्पना और सच्चाई। सच्चा जादू हमारी रचनात्मकता और नियत में होता है। लालच, अहंकार और डर कला को मारते हैं, जबकि विश्वास और भलाई उसे जीवित रखते हैं। हर बच्चे के भीतर एक मैजिकल पेंट ब्रश है, वो है उसकी कल्पना।